प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए जो एक्सरसाइज आपको दिया गया था और हमने बताया था कि संडे को इसका टेस्ट होगा, तो टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है। सभी लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। काफ़ी लोगों को 100 में 100 नंबर मिले हैं, यानी कि 100% नंबर स्कोर किया है। उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भविष्य में आप ऐसे ही काम करते रहें। आज जो टेस्ट हुआ है इसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका सोल्यूशन लेकर के हम उपस्थित हैं और एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जैसे ही पेपर खोलते हैं, पहला फ्रंट पेज आता है आपका, यहाँ स्टार्ट को क्लिक करते हैं और उसके बाद से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से आपको यह क्वेश्चन दिया गया था, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, जो रेखाएं संगत होती हैं वह कैसी होती हैं। तो दो अवस्थाओं में रेखाएं संगत होती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, संपाती हो या प्रतिच्छेदी हो, दो में सॉल्यूशन मिलता है। तो जब दो रेखाओं का समीकरण दिया गया और उसका कुछ ना कुछ हल मिले, एक हल मिले चाहे अनंत हल मिले, तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि रेखाएं संपाती हैं। तो इस अवस्था में आपका जो सही ऑप्शन था, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं होती हैं जब रेखाएं संगत होती हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर आपने इस पर टिक किया है तो आपका क्वेश्चन सही था और आपको 1 नंबर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, x बराबर a और y बराबर b is the solution of the equation x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4, then the value of a and b are respectively। दिए गए समीकरण में a और b का मान बताना था। x का जो मान आएगा वह ये होगा और y का मान जो होगा वो b होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहला समीकरण लिख लिया, x plus y is equal to 5, और इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए y की वैल्यू निकाल ली और y बराबर हो गया 5 minus x। अब दूसरे समीकरण में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 2x minus 15 plus 3x is equal to 4, और यहाँ से 5 और 3 मिलकर के 2 और 3 मिलकर के 5x बराबर 4 plus 15 is equal to हो जाएगा 19। तो x बराबर 19/5 आ गया, जिसमें सही ऑप्शन जो है 19/5 और 6/5 आ गया। 19/5 एक ही ऑप्शन है, तो बहुत समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है और आपका सही जवाब हो गया 19/5, 6/5। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x minus y is equal to 5 and 21x minus 3y is equal to 10 represent the two linear which are, समीकरण निरूपित करती हैं। ये जो दोनों रेखाएं निरूपित करती हैं, x का कोफिशिएंट 7 है और दूसरे में x का कोफिशिएंट 31 है, जिनका रेशो 1/3 होता है, और y का कोफिशिएंट -1 है और दूसरे में y का कोफिशिएंट -1 है, इसका भी रेशो 1/5 होता है, और 5 अपान जो कांस्टेंट टर्म है वो 10 है, 1/2 होता है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं और आपका ऑप्शन है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका है, और इसको हल करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है और इसकी वैल्यू a1/a2 b1/b2 की इक्वल है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। चौथा इक्वेशन जो दिया गया था, 3x 2x plus 3y is equal to 12 and 3x minus 2y is equal to 5। यहाँ पे दोनों समीकरण हमने लिख लिया और पहले समीकरण में हमने 2 से और दूसरे समीकरण में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर से दोनों को ऐड कर दिया, तो 13x बराबर हो गया 39, यानी कि x बराबर हो गया 13 3 39 और 3 इसकी वैल्यू हो गई। और उसी तरह से x का मान जो आया है पहले इक्वेशन में रख करके सॉल्व किया गया है, तो आया गया 3y बराबर 6, तो y बराबर हो गया 2। और इस तरह से जो ऑप्शन आपका है यह x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2, ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया था, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 एंड इफ 27 is added to it, the digit of the number get reverse, the number is। दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है और संख्या में 27 जोड़ने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या होगी। हमने मान लिया कि संख्या यहाँ पे 36 मान लेते हैं, 36 को जोड़ने पे 3 और 6 को 9 होता है, और 36 में 27 जोड़ने पर 63 हो जाता है, तो यानी कि अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी करेंगे तो ऐसा नहीं आता है, तो ये आंसर आपका 36 है। आपने अगर 36 पर टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में
द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - 5y = 7 है एंड -6 + 10y = 7 है। रेखा युग्म का हल जो होगा कैसा होगा, तो यहाँ पर भी a1/a2 निकालते हैं तो वो आता है 3/6 यानी कि -1/2। b1/b2 निकालते हैं तो -5/10 यानी कि -1/2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि इसमें भी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसी रेखाओं का कोई हल नहीं मिलता है, तो नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x - 3y + 10 = 0 एंड 3x + ky + 15 = 0 रिप्रेजेंट द कंसिडेंट लाइन्स। अगर ये दोनों लाइन कंसिडेंट है, संपाती हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमने केवल यहाँ a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों को इक्वल लिखा है क्योंकि संपाती में होता है ऐसा। अब केवल दो को इक्वल कर दें तो 3 3 जा -9 = 2 के हो जाएगा और k = हो जाएगा -9/2। अगर आपने यह ऑप्शन किया है सही -9/2 तो ये बिल्कुल आपका जवाब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इफ द इक्वेशन x + 2y = 10 द वैल्यू ऑफ y = 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। 2x + 2y = 10 में y की वैल्यू अगर 6 रखते हैं, यहाँ हमने रख करके सॉल्व कर लिया तो 6 रखा तो 6 दूना 12। अगर हम 12 को ट्रांसफर कर देते हैं तो 10 - 2 = -2 आ जाता है। और अगर आपने यह सही ऑप्शन लगाया है -2 तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। इसके अलावा द पेयर ऑफ इक्वेशन x = 0 एंड x = 5, ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इसलिए ऐसी रेखाओं के कोई सलूशन नहीं होंगे, समांतर रेखाएं होती हैं क्योंकि x = 0 y एक्स का इक्वेशन होता है और x = 5 y एक्स से 5 सेंटीमीटर दूरी या 5 यूनिट की डिस्टेंस पे y एक्सिस पैरेलल लाइन होती है और पैरेलल लाइन नहीं काटती है, इसलिए इसका कोई सलूशन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 = 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। दिए गए रेखाओं में अगर रेखाएं पैरेलल हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, वही कंडीशन लगाएंगे a1/a2 = b1/b2, वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा k = 15, 5 3 जा 15 और by 4 2 2 जा 4 हो गया और यह वैल्यू अगर आपने लगाया है 15/4 तो बिल्कुल आपका सही है। तो हर संडे इसी तरह टेस्ट देते रहिए और अच्छे नंबर पाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर संडे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इसका सलूशन भी हम वीडियो के जरिए आपको देते रहेंगे। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।